Very good morning, good afternoon, good evening, my dear friends. Welcome to my channel, The Warning Man Abroad. असीम भारद्वाज आपका होस्ट और इस वीडियो में आज हम बात करने लगे हैं थाईलैंड मल्टी एंट्री वीज़ा के बारे में। पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी सिंगापुर मल्टी एंट्री वीज़ा और ये जो वीडियो है थाईलैंड मल्टी एंट्री वीज़ा के लिए है। अभी टिल डेट जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे हो सकता है कि प्रोसेस चेंज हो जाए या कोई रूल्स नॉर्म्स वगैरह चेंज हो जाएं, लेकिन अभी अगर आप मुंबई या कोलकाता से अप्लाई करना चाहते हैं थाईलैंड मल्टी एंट्री वीज़ा तो आप कर सकते हैं VFS सेंटर्स के थ्रू। लेकिन दिल्ली और चेन्नई से जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके बारे में जो अपडेट चेंज आएगा वो हम आपको फ्यूचर में बताएंगे। वीडियो ये सेम ही रहेगी, जो रिक्वायरमेंट्स वो सेम ही रहेंगी, वो चेंज होने नहीं जा रही हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें इस चैनल को और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें फॉर माय मोटिवेशन। लेट्स बिगिन। तो मैं आपको इसके लिए अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ फटाफट से और वहाँ हम शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको और उस तरीके से आपने तैयारी करनी है। बहुत ही एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही आसान रहता है। अगर आप कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं थाईलैंड के लिए VFS सेंटर्स के थ्रू, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और बिना अपॉइंटमेंट लिए भी आप जा सकते हैं। लेकिन आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे रखने, क्योंकि वो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एक कॉन्सुलेट की रिक्वायरमेंट है, रॉयल थाई एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो VFS की नहीं है। VFS आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने में हेल्प कराता है, उसके कुछ सर्विस चार्जेस लेता है। तो आज हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बने रहें इसी तरीके से। लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। तो मेरे सामने है थाईलैंड मल्टी एंट्री वीज़ा। इसके अंदर मैं आपको फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। रिक्वायरमेंट्स जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको चाहिए होगा ओरिजिनल पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी आपकी 6 महीने की होनी चाहिए। 6 महीने से अगर कम की है तो उस केस के अंदर आपको इशू आ सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कोई क्लैरिटी चाहिए तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप डायरेक्टली VFS को पूछ लें। अगर आपका पासपोर्ट जो है 6 महीने से नीचे का रह गया है, मतलब कि एक्सपायर होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है, तो मिनिमम वैलिडिटी जो यहाँ पे मांगते हैं हर एक किस्म के वीज़ा के लिए थाईलैंड के लिए आपको 6 महीने की वैलिडिटी पासपोर्ट पे होनी चाहिए। फिर आपको चाहिए होता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, और एक फॉर्म आपको भरना पड़ता है। उसका जो लिंक है, उसका जो फॉर्म है, एक्चुअली आपको मेरी साइट के थ्रू मिल जाएगा thewarningman.in। तो मेरी साइट को ज़रूर फॉलो किया कीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोटोग्राफ्स के बारे में। तो यहाँ पे 2 फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होंगी जो कि 3 महीने से ऊपर की ना हो, मतलब पुरानी ना हो ज़्यादा। कहने का मतलब यह है, इसका जो साइज़ है वो है 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर्स। एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है सभी किस्म के वीज़ास के लिए। अगर आप थाईलैंड के वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं, एक्सेप्ट वीज़ा ऑन अराइवल की अगर मैं बात करूँ, वो थोड़ा डिफरेंट है, 4/6 सेंटीमीटर्स होता है वो। अब यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका फ़ोटो में, मैट फिनिश होना चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है, मैट फिनिश, वाइट बैकग्राउंड, ये आप अपने फोटोग्राफर को बताएंगे, उस हिसाब से आपकी वो वीडियो खींचेंगे और आपको कॉपीज़ इसकी दे देंगे। तो 2 कॉपीज़ आपने यहाँ पे लगानी है। वीज़ा फीस आपको यहाँ पे कैश में देनी पड़ेगी 12,000 रुपये, ठीक है। इसके अलावा एविडेंस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इन इंडिया। तो आपको, क्योंकि ये मल्टी एंट्री वीज़ा है अब तो थोड़ा सा ये डिफरेंट है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है या आपके पास कोई बिल है वो आप लगा सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस इन इंडिया। फिर आपको चाहिए, क्योंकि आप पहली बार वीज़ा को अप्लाई करने लगे, तो आपको रिटर्न फ्लाइट फेयर्स भी यहाँ पे कंफर्म दिखाने पड़ेंगे। अब डमी टिकट्स की आप बात मत करना, डमी टिकट्स नहीं चलेंगे इस केस के अंदर। अभी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं इन चीज़ों को लेके, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें खुली और पैंडेमिक के बाद खुली हैं, तो वो लोग काफ़ी स्ट्रेस कर रहे हैं इकोनॉमी पे और वो ये देखना चाहते हैं कि लोग जो हैं प्रॉपरली उन्होंने जो है एक्सपेंडिचर किया है थाईलैंड में ट्रैवल करने के लिए, विजिट करने के लिए। तो आपको रिटर्न फ्लाइट फेयर्स चाहिए कंफर्म्ड। आइटनरी और प्लान ऑफ अदर ट्रिप्स टू थाईलैंड, ये ऑप्शनल भी हो सकता है, तो ये आप VFS से पूछ सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी आइटनरी बना दें। आइटनरी भी जो है आपको मेरे चैनल के थ्रू, मेरे वेबसाइट के थ्रू स्पेशली मिल जाएंगी। थाईलैंड और पटिया पे और बैंकॉक पे आप आइटनरी ले सकते हैं। इसके अलावा एविडेंस ऑफ कंफर्म्ड होटल अकोमोडेशन रिजर्वेशन इन थाईलैंड विद एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर अंडर एप्लीकेंट्स नेम। तो जब आप होटल्स बुक करते हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास कंफर्म्ड बुकिंग्स होनी चाहिए, राइट। कंफर्म बुकिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जो भी चीज़ें हम डिस्कस करें कंफर्म होने चाहिए। और जब आप होटल बुक करते हैं तो जो वाउचर आपको इशू होता है उसके अंदर आपका नाम स्पेसिफाइड या आपके साथ जो भी रिलेटिव जा रहे हैं उनका नाम स्पेसिफाइड होना चाहिए। ओके,
तो वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए प्रॉपर, और उसमें किस से किस डेट तक आप जा रहे हैं, कहाँ पे आपने किस प्रॉपर्टी में बुक किया है, वो सब कॉन्फर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए जब भी आप होटल्स अपने बुक करते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी साइट से अगर करते हैं, ठीक है ना। Invitation letter along with a copy of inviter's ID, Thai national, or a copy of inviter's passport, valid visa, valid work permit founder. तो कई बार क्या होता है कि अगर आप होटल बुक नहीं कर रहे हैं और आगे आप अपने रिलेटिव को या फ्रेंड को विजिट करेंगे वहाँ पे, उस केस के अंदर आपको एक इनविटेशन लेटर देना पड़ता है। इनविटेशन लेटर पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, या जब आप इस वीडियो को देखेंगे शायद वो वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे होगी, तो मैं आपको जो है वो वीडियो का लिंक और जो इसके रिसोर्सेज हैं कि किस तरीके से इनविटेशन लेटर को लिखा जाता है, उसका भी सैंपल मेरी साइट से आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आपको इसके अलावा चाहिए ओरिजिनल बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट अंडर एप्लीकेंट्स नेम मस्ट बी अटेस्टेड बाय द बैंक। अब इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल बैंक पासबुक चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। आप ऑनलाइन भी अपनी जो स्टेटमेंट है डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बैंक से आपको इस केस के अंदर जाके फिजिकली जाके अटेस्ट कराना पड़ेगा, स्टैंपिंग करवानी पड़ेगी इस केस के अंदर। मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक बार VFS से भी बात कर लें इस बारे में, क्योंकि डिजिटल कॉपी भी जो होती है एक ऑथराइज्ड कॉपी होती है, एक्सेप्टेबल होती है, और खासकर सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा के केस के अंदर अगर आप बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन डाउनलोड करके निकालते हैं, जो कि मैंने भी निकाली थी, तो वो एक्सेप्ट कर ली थी VFS ने तब जब मैंने 4-5 साल पहले, मतलब जब मैंने स्टिकर वीज़ा अप्लाई किया था पहली बार इसका। लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि ये मल्टी एंट्री वीज़ा है, इस केस के अंदर आप स्टेटमेंट को ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और बैंक जाके इस पर स्टैंपिंग करवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपके पास जो बैलेंस होना चाहिए आपके अकाउंट में वो होना चाहिए 4 लाख रुपए होना चाहिए, और पिछले 6 महीने के अंदर ये बैलेंस आपके अकाउंट में मेंटेन होना चाहिए कंसिस्टेंटली। ओके, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये मल्टी एंट्री वीज़ा तो रिक्वायरमेंट हाई है। सिंगल एंट्री के अंदर क्या होता है, जस्ट टू कंफ्यूज ना होता कि आप, सिंगल एंट्री के अंदर $700 आपके अकाउंट में या 52 या 53 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए। लेकिन क्योंकि ये मल्टी एंट्री वीज़ा, तो यहाँ बैलेंस जो है आपके अकाउंट में 4 लाख का दिखना चाहिए, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में। आगे बढ़ते हैं, कॉपी ऑफ पैन कार्ड एंड इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ लेटेस्ट असेसमेंट ईयर। तो अगर आप जॉब करते हैं तो पैन कार्ड के साथ ITR अपनी लास्ट ईयर की जो है ये लेटेस्ट असेसमेंट ईयर की, जैसे अभी आपने इस साल भरी होगी ITR फाइल की होगी, तो उसकी कॉपी आपने यहाँ पे लगानी है। लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर सर्टिफाइंग एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रांटिंग लीव फॉर टूरिज्म इन थाईलैंड एंड कॉपी ऑफ कंपनी ID। तो ये इसके लिए आपको एक फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपने एम्प्लॉयर से लेटर लिखवाने लगे तो फॉर्मेट आपको मेरी साइट के थ्रू मिल जाएगा, मैं आपको लेके चलता हूँ और वहाँ दिखा देता हूँ कि कहाँ से आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये लेटर होगा एम्प्लॉयर से जो आप लिखवाएंगे, ये कंपनी लेटर हेड पे होता है। ये एक स्पेसिफिक वीज़ा रिक्वायरमेंट है और हर कंट्री के केस में हो सकती है। अगर कोई, जैसे आप टर्की का वीज़ा अप्लाई करते हैं या आप साउथ कोरिया का करते हैं, उस केस के अंदर भी लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर वो मांगते हैं और वो कंपनी लेटर हेड पे होता है। तो ऐसे ही थाईलैंड के केस के अंदर भी कंपनी लेटर हेड पे आपको जो है एक मतलब कि सर्टिफाई कराना है कंपनी से कि ठीक है, मैं जो है टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, इतने से इतने टाइम के लिए जा रहा हूँ, इतने दिन मैं रहूँगा और इतने दिन के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। तो यही बेसिक पर्पज़ होता है उसका, और उसका जो फॉर्मेट आपको मेरी साइट से मिलेगा। आगे बात करते हैं रिसोर्सेज, मैं साइट आपको दिखाने जा रहा हूँ। फिर इसके बाद अगर आप बच्चे हैं या आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना एक लेटर स्कूल या यूनिवर्सिटी से लिखवाना पड़ेगा कि आपका स्टेटस क्या है, मतलब कि कॉपी ऑफ स्टूडेंट ID, आपका जो भी रोल नंबर है और ये सब चीज़ें जो होती है उसके अंदर स्पेसिफाइड होनी चाहिए, और वो आप सीधा अपने यूनिवर्सिटी को या स्कूल को बता सकते हैं, उनको पता होता है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA। तो ये किन लोगों के लिए? ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग बिजनेस मैन हैं और वो थाईलैंड का मल्टी एंट्री वीज़ा लेने लगे। उस केस के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, या सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की कॉपी सर्टिफिकेट, वैट रजिस्ट्रेशन की कॉपी सर्टिफिकेट, बिजनेस लाइसेंस या सर्टिफिकेट ऑफ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट टाइप का बिजनेस अगर आप रन करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट है ये, अलॉन्ग विद बैंक स्टेटमेंट। आपका जो कंपनी हेड है, मतलब कि जो आपका
बैंक स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, मतलब कि बिजनेस की आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, पर्सनल नहीं लगानी इस केस के अंदर अगर आप बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर आप सैलरीड हैं उस केस के अंदर बहुत क्लियर है कि आपको जो है बैंक पासबुक जो है अपनी सैलरी अकाउंट की वो डाउनलोड करनी है और उसमें 4 लाख जो है इंडियन रुपीज़ आपका बैलेंस होना चाहिए कंसिस्टेंटली पिछले 6 महीने तक। ओके, तो ये थी कुछ रिक्वायरमेंट्स अगर मैं थाईलैंड मल्टी एंट्री वीज़ा की बात करूं, और ख़ासकर अभी आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू मुंबई सेंटर्स एंड कोलकाता सेंटर्स। चेन्नई और दिल्ली के बारे में अपडेट आना बाकी है। कॉन्सुलेट ने ऐसा क्यों नहीं किया अभी कि दिल्ली से या चेन्नई से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका अच्छा जवाब कॉन्सुलेट के पास ही है। लेकिन जैसे ये अपडेट हमें पता लगेगा तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे कि आप दिल्ली से या चेन्नई से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कॉमन हैं और वो हमेशा जो रिक्वायरमेंट्स है सेम ही रहेंगी, वो ज़्यादा चेंज नहीं होंगी कभी भी। तो ये वीडियो आपके लिए हमेशा काम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे देखें जो वीज़ा है उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है 3 वर्किंग डेज है। अप्लाई वेल इन एडवांस एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज बिफोर योर शेड्यूल्ड डिपार्चर। अब ये जो 7 वर्किंग डेज है ये तो एक स्टैंडर्ड है। मान लीजिए कोई रिजेक्शन आ गया या कोई डॉक्यूमेंट आपका पूरा नहीं है, कोई पेंडिंग हो चले गई अगर आपकी एप्लीकेशन, उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस के अंदर क्या है, आप ध्यान रखें कि आप 1 महीना पहले अप्लाई कर दें अपनी एप्लीकेशन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। आगे तीसरा पॉइंट, परमिटेड टू स्टे फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज इन ईच एंट्री। तो 60 दिनों से ऊपर आपका स्टे कंट्री में नहीं जाना चाहिए एक बार के अंदर अगर आप मल्टी एंट्री वीज़ा पे जा रहे हैं। ऑलराइट, क्लियर है। और इसके रिलेटेड अब आपको मैं अपनी साइट भी दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके फटाफट से। ये मेरी साइट है thewanderingman.in। अगर आप इस साइट पे जाएंगे तो आपको क्या करना है कि इंफॉर्मेशन सेंटर पे आना है। तो अब मैं इंफॉर्मेशन सेंटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे अगर आप जाएंगे थाईलैंड का एक सेक्शन बना हुआ है और यहाँ पे किस तरीके से इनविटेशन लेटर लिखना होता है अगर आपको इनविटेशन लेटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, किसी फ्रेंड के पास जाके स्टे कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट भी दिया है यहाँ पे। मल्टी एंट्री वीज़ा की कॉपी जो हमने अभी डिस्कस की है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। कवर लेटर किस तरीके से लिखा जाता है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है ना। एंड प्रीटी मच दैट्स इट। और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टिकर वीज़ा का होता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फॉर्म सेम होता है ये, चाहे आप सिंगल एंट्री वीज़ा लें, चाहे आप मल्टी एंट्री लें या और किसी कैटेगरी के वीज़ा अप्लाई करें। यहाँ पे आपको बस सिलेक्शन जो है करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म पे। लेट मी शो यू। यहाँ पे जैसे ये प्लीज़ इंडिकेट टाइप ऑफ वीज़ा रिक्वेस्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ऑफिशियल, कर्टसी, स्मार्ट, नॉन इमिग्रेंट, टूरिस्ट वीज़ा आप सिलेक्ट कर लेंगे और जो है अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्म लिंक है ये भी आपको इस साइट पे मिल जाएगा। तो मेरी साइट को देखना बिल्कुल ना भूलें, फॉलो करें साइट को। और दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वापस चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे। ऑलराइट, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं। गिव दिस वीडियो लाइक, थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल द वार्निंग मैन अब्रॉड। इस चैनल पे आपको थाईलैंड के रिलेटेड कंटेंट या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के रिलेटेड अपडेट्स देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो वंस अगेन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बाय।